क्या 2019 के चुनाव में धांधली ईवीएम फिक्सिंग हुई थी? 2019 के लोकसभा चुनाव पर बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों की वीवीपैट पर्चियों को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया था, जिस पर 2024 चुनाव से पहले सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 लोकसभा इलेक्शन में इस्तेमाल की गई वीवीपैट पर्चियों को ठीक 4 महीने के भीतर नष्ट कर दिया, जबकि इस डेटा का 1 साल तक इस डेटा को संभाले रखने का नियम है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि आखिर तक वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 2024 चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों में 100% मिलन कराने का आदेश दे दिया है। इस बीच राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए क्विंट एक न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज मीडिया हाउस है। क्विंट ने एक बड़ा खुलासा किया। चुनाव कानून 1961-94 बी में कहा गया है कि किसी भी चुनाव की वीवीपैट पर्चियों को 1 साल तक संभाल कर रखा जाना चाहिए, लेकिन क्विंट ने पाया कि चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल हुए वीवीपैट की सभी पर्चियों को नष्ट कर दिया, और वो भी मई 2019 में हुए लोकसभा चुनाव नतीजे आने के महज 4 महीने के अंदर ही। चुनाव के 4 महीने के अंदर पर्चियां नष्ट कर दी गई। ये क्विंट को चुनाव आयोग के सूचना अधिकारी यानी एक आरटीआई के जवाब में ये इंफॉर्मेशन जो है मिली है। आरटीआई के जवाब के साथ ही चुनाव आयोग की 24 सितंबर 2019 की एक चिट्ठी थी, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वीवीपैट की छपी हुई पर्चियों को नष्ट करने का आदेश था। सवाल यह है कि केवल 4 महीने में ही वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट करने की हड़बड़ी और जल्दी क्यों थी, जबकि इसे 1 साल तक संभाल के रखना था। चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियों को 1 साल तक संभाल कर रख नहीं सका, जबकि ये आपने और मैंने कैसे वोट दिया है इसके महत्वपूर्ण सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है। याद रखें, जब हम वोट देते हैं तो वीवीपैट की पर्ची ही साबित करती है कि हमारा वोट हमारी पसंदीदा या जो इसे हम उम्मीदवार के तौर पर माने हैं, उन्हें वोट डाले हैं, उनके पास गया या नहीं। अगर वीवीपैट की पर्ची में हमारी पसंद के उम्मीदवार का नाम नहीं दिखता है तो हम तुरंत बूथ पर वीवीपैट मशीन की खराबी के बारे में चुनाव अधिकारी को बता सकते हैं। क्विंट ने पहले बताया था कि वीवीपैट की पर्चियां पूरी वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी या छेड़छाड़ का पता लगाने के सबूत के तौर पर कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीवीपैट की पर्चियां पूरी वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी या छेड़छाड़ का पता लगाने के सबसे बड़े सबूत के तौर पर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हर बूथ में वीवीपैट मशीन बैलेट यूनिट से इस तरह से जुड़ी हुई होती है। जब हम अपना वोट डालते हैं तो ये पहले वीवीपैट मशीन में रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद ये ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में जाती है। दोस्तों, कैसे हर क्षेत्र के लिए वीवीपैट मशीनों की पहचान की गई थी, ये 2 हफ्ते तक जांच, मरम्मत और सबसे बड़ी बात प्रोग्राम सरकार द्वारा लगाए गए निजी इंजीनियर्स करते हैं। इस समय वीवीपैट मशीनों से छेड़छाड़ की आशंका साफ तौर पर ज्यादा होती है। इसीलिए अगर कोई 2019 लोकसभा चुनाव में ईवीएम वीवीपैट मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाता है तो वीवीपैट की पर्ची महत्वपूर्ण सबूत बन जाती है, जो ये तय करेगा कि नहीं, वोट जो है वो सही तरीके से डाले गए और सही जिनको डाला गया उनके पास वोट पहुंच गया। लेकिन अब जैसा कि इस आरटीआई के जवाब से पता चला कि सभी वीवीपैट पर्चियों को नष्ट कर दिया गया था, अब वीवीपैट की पर्चियों के साथ संभावित सबूत भी नष्ट हो गए हैं। एक ऐसे देश में जहां बाबूशाही ऐसे कागजातों और फाइलों को भी दशकों तक दबाए रखती है जो किसी काम के भी नहीं होते, उसे संभाला जाता है, उस पर धूल मिट्टी जम जाती है। और आश्चर्य की बात देखिए, जिस वीवीपैट की पर्चियों को 1 साल तक डेटा को संभाल के रखना था, उसे तेजी से तत्परता के साथ क्यों नष्ट किया गया, यह बड़ा और अहम सवाल है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह चिंताजनक बात है।
चिंताजनक विषय है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए 4 महीने के भीतर ही इन वीवीपैट पर्चियों को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, जब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि 2019 चुनाव में बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, 2014 से भी ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब ईवीएम में कितनी धांधली हुई, कितनी गड़बड़ी हुई, इसे लेकर के विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन तब तक ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची ही एकमात्र सबूत है। वैसे भी अभी तक चुनाव में जो ईवीएम में वोट डाले जाते हैं और जो वीवीपैट से पर्ची निकलती हैं, गिनती के दिन सिर्फ 5 रैंडम वीवीपैट पर्ची के साथ जो है ईवीएम के वोटों की मिलन की जाती है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बदल करके 100% कर दिया। लेकिन उस समय 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता वापसी करने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। विपक्ष ने यह दावा किया था कि हमें दोबारा से जांच करानी है, हमें वीवीपैट के साथ जो है ईवीएम का पूरी तरह से मिलन कराना है, क्योंकि हम ये दावा कर रहे हैं या हम संदेह प्रकाश कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ झोल या गड़बड़ी है। लेकिन तब तक मामला तारीख पे तारीख मिलता गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि सबूत नहीं था, क्योंकि वीवीपैट के डेटा को 4 महीने के भीतर ही डिलीट कर दिया गया था। दोस्तों, चुनाव आयोग केवल असाधारण हालात में ही वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट कर सकता है, जब उसके पास ऐसा करने का जायज और सटीक कारण हो। क्विंट ने चुनाव आयोग के आरटीआई जवाब की पूरी जांच की, लेकिन वीवीपैट की पर्चियों को 1 साल से कम समय में ही क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, इसका साफ जवाब उसमें नहीं मिल पाया। क्विंट ने यह भी पाया कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश में ईवीएम और वीवीपैट की वोटों की गिनती के बीच अंतर होने के कम से कम 8 मामले रजिस्टर्ड हुए थे। चुनाव आयोग ने जुलाई 2019 में इन मामलों की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच कहां तक पहुंची आप जानते होंगे। आरटीआई दायर करके क्विंट ने इस जांच के बारे में जानकारी मांगी थी। चुनाव आयोग ने नवंबर 2019 में जवाब दिया, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई ने साफ कर दिया, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि इस पर हमारे पास कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि मामला अभी भी चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के पास है। अब चुनाव आयोग ने इन 8 मामलों से संबंधित वीवीपैट पर्चियों नष्ट किया या नहीं, इसके बारे में दोस्तों अभी तक चुनाव आयोग ने साफ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि 2024 चुनाव सामने है, सर पर है। ऐसे में 2019 की इस घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से चुनाव के बाद भी डेटा को लेकर के अगर कोई संदेह किया जाता है, कोई संदेह का उदय होता है, अगर विपक्ष या कोई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, चुनाव आयोग के पास दरखास्त करते हैं, उनसे मांगते हैं कि जो चुनाव हुआ है उसमें हमें लगता है कि कोई धांधली हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास वीवीपैट का वो डेटा ही नहीं है जिसे महज 4 महीने में चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय किया, किसके कहने पर नष्ट किया? क्या वाकई 2019 चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के बीच मिलन नहीं हुआ था? किस चीज को छुपाना चाहता था चुनाव आयोग, ये एक बड़ा सवाल है। अपनी वीवीपैट पर्चियों को नष्ट करने का आदेश आखिरकार उन्हें किसने दिया, क्यों दिया? इसीलिए अगर 8 मामलों से जुड़ी वीवीपैट पर्चियां भी नष्ट हो गई है, तो ईवीएम और वीवीपैट वोटों के बीच अंतर की जांच कैसे की जा सकती है, क्योंकि सबूत ही तो मिटाया गया है। इसीलिए दोस्तों 2024 चुनाव से पहले फिर से पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया उस समय, और 4 महीने के भीतर वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया? क्या 2019 चुनाव में कोई धांधली हुई थी जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी? इसी के चलते नियमों को ताक पर रखकर वीवीपैट के डेटा को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। क्या 2024 चुनाव में भी ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वीवीपैट का डेटा जो है उसे नष्ट किया जाए, उसे बदला जाए? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि इस देश में चुनाव जीतने के लिए सत्ता पर बैठी हुई पार्टी या सत्ताधारी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं? ईवीएम हो, वीवीपैट हो, कोई भी टेक्निकल मशीन हो, उसका इस्तेमाल, उसका मैनिपुलेशन या उसमें धांधली की जा सकती है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करें। और आपको क्या लगता है, क्यों 4 महीने के भीतर जिस डेटा को 1 साल तक रखना था, उस डेटा को क्यों 4 महीने के भीतर डिस्ट्रॉय किया गया, नष्ट किया गया?
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों के लिए, 2024 चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आप देशनीति के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो और रिपोर्ट पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।